नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 26 अप्रैल 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, दूधवाणी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपने गुजरात टूर के टाइम पर एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनोग्रेट किया था गुजरात में, नेम दूधवाणी। ये जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए डेडिकेटेड है। तो ये एस्टैब्लिश कौन किया? बानसकंता डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, जिन्हें बानस डेयरी बोलते हैं। नाउ ये जो रेडियो स्टेशन है ये 5 लाख डेयरी प्रोड्यूसर्स को लिंक करेंगे और ये देश का ऐसा पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो डेडिकेट किया है सोलली टू कैटल ब्रीडर्स। तो केवल कैटल ब्रीडर्स के लिए ही डेडिकेट किया है ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। नाउ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑल इंडिया रेडियो के साथ कोऑपरेट करके एक बाई वीकली पॉडकास्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में। वैसे दोस्तों, दूधवाड़ी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन has been established with the aim of offering the farmers essential scientific information। तो इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के थ्रू एसेंशियल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया करेंगे विच इज रेलेवेंट टू एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। तो एनिमल हस्बेंड्री, कैटल ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर ऐसे सबसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया करेंगे दूधवाणी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से। वैसे बानस डेयरी के बारे में, बानस डेयरी फाउंड हुआ था 1969 में। ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का एक डिवीजन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ओन करते हैं। ये गुजरात का बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ऑब्वियसली, एंड इट इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ एशिया। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बानस डेयरी है एशिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। वैसे दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड इसका हेडक्वार्टर पालनपुर में है। अगला है नेशनल पंचायती राज डे 2022। हर साल अप्रैल 24 को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट करता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। किसके लिए सेलिब्रेट करता है? जिस दिन पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था ना, उस दिन का सेलिब्रेशन है नेशनल पंचायती राज डे। नाउ the annual celebration is done in order to commemorate the historic day on which the Constitution Act 73rd Amendment passed in 1992। तो देखिए पंचायती राज एक्ट किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था? 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। ये 1992 में पास हुआ था। फिर भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंप्लीमेंट हुआ था अप्रैल 24, 1993 में। ध्यान दीजिएगा, इंप्लीमेंट कब हुआ था? अप्रैल 24, 1993 में। इससे पंचायती राज सिस्टम इंडिया में शुरू हुआ था। वैसे पंचायती राज सिस्टम में लोकल गवर्निंग बॉडीज आता है, पंचायत, म्यूनिसिपालिटीज, कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। 1959 में राजस्थान पहला स्टेट बना इंडिया का जो पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट किया। आंध्र प्रदेश सेकंड स्टेट है इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने वाला। एंड द इनॉग्रेशन ऑफ पंचायती राज वाज डन इन अक्टूबर 1959 इन नागपुर बाय इंडियाज फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज सिस्टम का इनॉग्रेशन 1959 में हुआ था अक्टूबर में, महाराष्ट्र में नागपुर में हुआ था बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। अगला है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए आजकल जम्मू एंड कश्मीर में काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहा है। तो रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी जी उधर गए थे, काफी सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी किया और काफी सारे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन भी ले किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स द बेनिहाल खासीगुंड रोड टनल, जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 3100 करोड़। ये 8.45 किलोमीटर लॉन्ग टनल है जो बेनिहाल एंड खासीगुंड के बीच में जो रोड डिस्टेंस है उसे 16 किलोमीटर तक रिड्यूस करेंगे और जो जर्नी टाइम है उसे 1.5 आवर तक रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा मोदी जी फाउंडेशन स्टोन्स ले किया है 850 मेगावाट राटिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो चेनाब रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट होगा इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। नाउ ये टनल के बारे में, ये बेसिकली एक ट्विन ट्यूब टनल है, मतलब 2 ट्यूब होंगे, 1 फॉर ईच डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। मतलब इधर से उधर जाने के लिए एक टनल, दूसरा एक टनल होगा, बेसिकली ट्यूब होगा उधर से इधर आने के लिए, ठीक है। नाउ ये जो दोनों ट्यूब से इसे हर 500 मीटर में इंटर कनेक्ट किया हुआ है। किसके लिए? मेंटेनेंस पर्पस के लिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए दोनों ट्यूब्स के बीच में इस तरह इंटर कनेक्शन होगा हर 500 मीटर में, ठीक है। नाउ द टनल वुड हेल्प एस्टैब्लिश एन ऑल वेदर कनेक्शन बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो मैक्सिमम 6 महीने के लिए स्नोफॉल वगैरह रहता है, इस वजह से काफ़ी सारे रोड्स बंद हो जाता है, ये बात आपको पता होगा। अब ये जो टनल है इसमें तो स्नोफॉल नहीं होगा, इसलिए बेनिहाल एंड खासीगुंड एरिया के बीच में ऑल वेदर कनेक्टिविटी ये इंश्योर करेंगे। नाउ प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 3 रोड पैकेजेस। देखिए दिल्ली अमृतसर कतरा एक्सप्रेस वे के अंदर कई सारे और भी पैकेजेस प्लान्ड है, जैसे किसी को 4 लेन बनाना, किसी को 6 लेन बनाना, तो इस तरह कई सारे पैकेजेस का भी
फाउंडेशन स्टोन ले किया है प्राइम मिनिस्टर ने, जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 7,500 करोड़। अगला है ऊर्जा प्रवाह। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ऊर्जा प्रवाह इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडेट किया है एट गुजरात भरूच। ये शिप बेसिकली एक ऑक्सिलरी बार्ज है। बार्ज का मतलब क्या होता है, देखिए जो नैरो शिप्स है ना दोस्तों, जिसका विड्थ ज्यादा नहीं है और बॉटम एकदम फ्लैट है, इसे आप बोल सकते हो बार्ज। ये किसके लिए यूज करते हैं, ये बेसिकली पैसेंजर कैरिंग, कार्गो कैरिंग के लिए यूज करते हैं रिवर्स में और कनाल्स में, जहां विड्थ ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसे बार्ज बोलते हैं। नाउ ऊर्जा प्रवाह ऑपरेट करेंगे कोच्चि में। कोच्चि कहां पे है, केरला में है। एंड विल बी अंडर द ऑपरेशनल कमांड ऑफ कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स 4। तो कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स 4 जो केरला एंड माही को कंट्रोल करते हैं, उसी के अंडर ऊर्जा प्रवाह ऑपरेट करेंगे। ऑलरेडी कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स 4 के अंडर और एक ऑक्सिलरी बार्ज है जिसका नाम है ऊर्जा श्रोता, जो 2017 से इधर ऑपरेट कर रहा है। अब दोस्तों इन शिप्स का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू एनहांस द डिजायर्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर शिप्स। देखिए कोस्ट गार्ड का बड़े बड़े शिप्स ऑलरेडी डिप्लॉयड है मैरीटाइम ऑपरेशनल एरियाज में, लाइक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स में। उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट करना इन शिप्स का ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब उनके लिए चीजें पहुंचाना, ठीक है। नाउ द ऑक्सिलरी बार्ज ऊर्जा प्रवाह 36 मीटर्स लॉन्ग है and it is designed to carry cargo ship fuel, aviation fuel, fresh water etc. तो ये सारे लॉजिस्टिक्स है दोस्तों, बड़े बड़े शिप्स के लिए फ्यूल पहुंचाना, एविएशन फ्यूल पहुंचाना। एविएशन फ्यूल किसके लिए, क्योंकि कोस्ट गार्ड शिप से भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह ऑपरेट होता है, तो उनके लिए एविएशन फ्यूल चाहिए, तो वो पहुंच जाएगा। फिर फ्रेश वाटर पहुंच जाएंगे शिप्स के जो स्टाफ है उनके लिए। अगला है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बाइलैटरल टॉक्स किए हैं यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लायन से न्यू दिल्ली में 25 अप्रैल 2022 को। दोनों लीडर्स ने ये एग्री किया है यूरोपियन यूनियन इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल लॉन्च करेंगे टू स्ट्रेंथन द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। देखिए ऑलरेडी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और एरियाज ऑफ ट्रेड, क्लाइमेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल टाइज में भी हमारे कॉपरेशन है। तो ये सबको और स्ट्रेंथन करने के लिए सेपरेट एंटिटी बनाया जा रहा है यूरोपियन यूनियन इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल करके। नाउ इट इज फर्स्ट सच मैकेनिज्म दैट इंडिया सेटअप विद एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। इस तरह एक अलग ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल कोई भी पार्टनर कंट्री के साथ इंडिया अभी तक एस्टैब्लिश नहीं किया है, तो ये पहली बार होगा। एंड यूरोपियन यूनियन इस तरह एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल केवल यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बनाया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ इस तरह एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल सेटअप किया है। फाइनल न्यूज, इंडिया मिलिट्री स्पेंडिंग इज थर्ड हाईएस्ट। देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्हें सिप्री भी बोलते हैं, इनके हिसाब से इंडिया दुनिया का थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है। ये 2021 का डाटा है दोस्तों। वैसे 2021 में ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना था, मतलब सारे कंट्रीज ने मिलकर डिफेंस के लिए कितना स्पेंड किया, 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा अमाउंट है, 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स खर्च किया है केवल डिफेंस के लिए सारे कंट्रीज ने मिलकर। वैसे दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री ने खर्च किया है, ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने 2021 में यूएस डॉलर 8.1 बिलियन खर्च किया एज इट्स डिफेंस एक्सपेंडिचर। सेकंड पोजीशन में चाइना है 293 बिलियन यूएस डॉलर्स। थर्ड प्लेस में इंडिया है 76.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। और 2020 से अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर में 0.9% का इंक्रीज देखने को मिला है। वैसे दोस्तों अगर आप जीडीपी के साथ कंपेयर करोगे ना, तो इंडिया करीब 2.88% ऑफ जीडीपी डिफेंस में स्पेंड करते हैं, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन में यूनाइटेड किंगडम, जिनका 68.4 बिलियन यूएस डॉलर्स है। एंड फिफ्थ पोजीशन में रशिया है, ठीक है। नाउ देखिए दोस्तों ये है टोटल अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप जीडीपी के साथ कंपेयर करोगे, मतलब एक कंट्री अपने जीडीपी का कितने परसेंटेज डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसके हिसाब से देखोगे तो आपको सबसे टॉप पोजीशन में ओमान मिलेगा, जो एक वेस्ट एशियन कंट्री। ओमान कंट्री जो है अपना जीडीपी का 11% डिफेंस के लिए स्पेंड करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।